नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाजपा के जिस नेता को निपटाने में नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्या वो होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। कई दिशाओं से यह खबर आ रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है, और अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिए कि मोदी शाह की उल्टी गिनती चालू। तो उस नेता का नाम है संजय जोशी। बताते हैं, संगठन का इतना ताकतवर आदमी भाजपा के इतिहास में ही कोई नहीं हुआ। इसलिए मोदी शाह की जोड़ी ने हाथ में सत्ता आते ही सबसे पहले उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकालकर हाशिए पर फेंका, क्योंकि संजय जोशी के रहते हुए न मोदी की दाल गल सकती थी और न शाह की। नड्डा वगैरह तो न 3 में है न 13 में। नागपुर संघ से निकली हुई चर्चाएं बता रही हैं कि संजय जोशी एक बार फिर से बीजेपी में बड़ी भूमिका की ओर बढ़ रहे हैं। बताते हैं कि मोदी शाह एंड कंपनी इसकी काट निकालने में जुट गई है, लेकिन इस बार संघ हथियार डालने के मूड में हरगिज नजर नहीं आता। भाजपा के भीतर एक बहुत बड़ा कुनबा है जो संजय जोशी के नाम की चर्चाएं चलने के साथ ही उत्साह में आ गया है, और वो सही मौके के इंतजार में है। उनके पोस्टर भी सोशल मीडिया पर तैरने लगे, जिस पर लिखा है बेबाक बेखौफ संजय विनायक जोशी, पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं पूर्व सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा, साथ में कमल का फूल। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही संघ मोदी और शाह से नाखुश है। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत कई मौकों पर मोदी पर इशारों में हमला बोल चुके हैं। संघ के एक और बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने तो जयपुर में साफ ही बोल दिया था कि 2024 में राम राज्य का विधान देखिए, जिनमें राम की भक्ति थी और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उन्हें 240 सीटों पर रोक दिया। यह संकेत बताता है कि आरएसएस मोदी से छुटकारा पाना चाहता है। दरअसल 2014 में मोदी के आने के बाद से ही बीजेपी ने संघ की सलाह को दरकिनार करना शुरू कर दिया था। जेपी नड्डा का यह बयान कि अब बीजेपी एक स्वतंत्र इकाई है और संघ अलग काम करता है, बहुतों को हैरान कर गया था। ऐसे में संघ ऐसे नेता की लगातार खोज कर रहा है जो भाजपा और संघ के बीच दरके हुए पुल को फिर से जोड़ सके। ऐसे में संजय जोशी के नाम की चर्चा का मतलब है कि वो भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में अपनी दखल चाहता है। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? देखिए, एक जमाना था जब संजय जोशी की तूती बोला करती थी। नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। 1988 में संजय जोशी पहली बार सुर्खियों में तब आए थे जब उन्हें आरएसएस ने गुजरात में बीजेपी की इकाई को मजबूत करने के लिए भेजा था। उस समय नरेंद्र मोदी भी गुजरात में बीजेपी के महासचिव के रूप में काम कर रहे थे। दोनों नेताओं ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन 1995 में शंकर सिंह वाघेला के विद्रोह के बाद उनके संबंधों में खटास आती चली गई, और 2001 आते आते दोनों के संबंध बेहद खराब हो चुके थे। और जब नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया तो सबसे पहले उन्होंने संजय जोशी को गुजरात से बाहर किया। मोदी पर फिदा लाल कृष्ण आडवाणी ने संजय जोशी को संगठन महासचिव बनाकर दिल्ली बुला लिया, लेकिन इससे मोदी और संजय जोशी के बीच की खाई कम नहीं हुई। इसके 4 साल बाद एक सीडी कांड की वजह से संजय जोशी को अज्ञातवास में भेज दिया गया। बताते हैं कि इस पूरे खेल के पीछे गुजरात लॉबी की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। संजय जोशी करीब 6 साल तक राजनीतिक वनवास में रहे। बाद में जब नितिन गडकरी भाजपा के अध्यक्ष बने तो उन्हें पार्टी में वापस लाया गया और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के बीच टकराव जारी रहा, और यह टकराव यहां तक पहुंच गया कि संजय जोशी को 2012 में पार्टी से ही इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में 12 साल बाद संजय जोशी की सक्रियता की खबरों ने मोदी और अमित शाह की धड़कनों को तेज कर दिया है। कहा जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में अब संजय जोशी का नाम सबसे ऊपर आ गया है, क्योंकि अब आरएसएस भी खुलकर उनका साथ दे रहा है। अब देखिए, संजय जोशी का नाम सामने आते ही भाजपा के बड़े बड़े खिलाड़ी अपनी अपनी गोटी फिट करने में जुट गए हैं। मोदी शाह को पहली बार लग रहा है कि उनकी मर्जी के खिलाफ भी भाजपा में कुछ हो सकता है, क्योंकि संजय जोशी के अध्यक्ष बनने का सीधा मतलब होगा संगठन के काम में मोदी शाह की भूमिका जीरो। एक विधायक और सांसद का टिकट तक नहीं तय कर पाएंगे मोदी और शाह, और जब वो किसी का राजनीतिक भविष्य ही बना या बिगाड़ नहीं पाएंगे
तो नेताओं को पाला बदलने में कितनी देर लगेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो भाजपा के भीतर शक्ति संतुलन और संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव आ सकता है और इस बदलाव का मतलब होगा मोदी शाह के विकल्पों की खोज शुरू। सूत्र बताते हैं कि इसे रोकने की अंतिम कोशिश के तौर पर मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम प्रस्तावित करवाया गया है। समन्वय बैठक में तय किया गया है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे आने के बाद भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। मोदी शाह को उम्मीद है कि अगर हरियाणा में भाजपा फिर से कमाल करती है तो नया अध्यक्ष चुनने में उनका वजन बढ़ सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं लगता। दूसरे, देवेंद्र फडणवीस के साथ दो दिक्कतें हैं। पहली तो ये कि वो महाराष्ट्र की राजनीति छोड़कर दिल्ली नहीं आना चाहते, और दूसरा, अगर संघ ने संजय जोशी के कंधे पर हाथ रख दिया है तो फिर वो मोदी शाह की कठपुतली बनने को तैयार नहीं होंगे। उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति करनी है। ऐसे में मोदी शाह की रणनीति यह है कि विनोद तावड़े का नाम आगे किया जाए। संघ से जुड़े विनोद तावड़े महाराष्ट्र में संगठनात्मक और मराठा राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं। संघ के सामने यह बात कही जा सकती है कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले पार्टी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक राजनीतिक संदेश दे सकती है, लेकिन ऐसे में संघ ये पूछेगा कि चुनाव तो झारखंड में भी होने वाले हैं, बिहार में भी होने वाले हैं, दिल्ली में भी होने वाले हैं, वहां विनोद तावड़े क्या ही कमाल कर लेंगे। कुछ और नाम भी जब तब उछलते रहते, जैसे सुनील बंसल, अनुराग ठाकुर, ओम माथुर, बीएल संतोष वगैरह वगैरह, लेकिन किसी भी नाम के साथ आरएसएस का उस तरह का बैकअप नहीं है जिस तरह का बैकअप इस समय संजय जोशी के साथ नजर आ रहा है। और यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए अच्छी खबर नहीं है। उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है कि किसी भी तरह से उन्हें भाजपा मुख्यालय की सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचने से रोका जाए, क्योंकि अगर संजय जोशी वहां पहुंच गए तो 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की 5 स्टार लाल बिल्डिंग की बहुत सारी दीवारें हिल जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।